हेलो दोस्तों, दिस इज़ योर केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री इन योर पॉकेट विद मी। आज के इस लेक्चर में हम आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडायाफर, आइसोस्टर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि एलिमेंट को आमतौर पर उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ए मैस नंबर को जाहिर करता है और मैस नंबर को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जबकि जी जो है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमें एटॉमिक नंबर के बारे में मालूम है कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और हम इस फार्मूला की मदद से मैस नंबर को निकाल सकते हैं अगर हम एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन हो। हम इस फार्मूला की मदद से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी मालूम कर सकते हैं अगर हम मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, कार्बन का मैस नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालना चाहते हैं तो हम इसके मैस नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हासिल हो जाएंगे। आइसोटॉप्स दोस्तों, आइसो का मतलब सेम होता है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि टॉप में पी आता है और पी से हम याद रखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसा कि हमें मालूम है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो वो स्पीशीज मेरे दोस्तों जिसका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा हो यानी सेम हो लेकिन मैस नंबर सेम ना हो, ऐसी स्पीशीज को हम आइसोटॉप कहेंगे। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटीन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अगर हम आइसोटॉप्स को देखें तो उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है जबकि मैस नंबर मुख्तलिफ है, तो ऐसी स्पीशीज को हम आइसोटॉप कहेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो का मतलब होता है सेम और जबकि इलेक्ट्रॉनिक का जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो दोस्तों वो स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे हों, ऐसी स्पीशी को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कहेंगे। जैसा कि अब एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास ये 3 तरह के आयंस मौजूद हैं, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन। सोडियम आयन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं, मैग्नीशियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं और एल्यूमिनियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन तीनों आयंस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, लिहाजा इनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कहेंगे। आइसोबार, आइसो का मतलब होता है सेम और बार में ए आता है, तो ए से हम याद रखेंगे मैस नंबर। तो मेरे दोस्तों वो स्पीशीज जिसका मैस नंबर तो एक जैसा हो लेकिन एटॉमिक नंबर एक जैसा ना हो, ऐसी स्पीशी को हम आइसोबार कहेंगे। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल में आर्गन मैस नंबर 40 है, एटॉमिक नंबर 18, पोटाशियम मैस नंबर 40, एटॉमिक नंबर 19, ये रेडियोएक्टिव है, कैल्शियम मैस नंबर 40, एटॉमिक नंबर 20 है। अगर हम इन तीनों का देखें तो इन तीनों का मैस नंबर एक जैसा है जबकि एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, तो ऐसी स्पीशी को हम आइसोबार कहेंगे। आइसोटोन्स, आइसो का मतलब होता है सेम और टोन में एन आता है और एन से हम याद रखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मेरे दोस्तों वो स्पीशीज जिसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम हो, ऐसी स्पीशीज को हम नाम देंगे आइसोटोन्स का नाम देंगे। एग्जांपल में हमारे पास ट्रिटियम है, ट्रिटियम का मैस नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर जैसा कि हमें मालूम है 1 होता है। हीलियम का मैस नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। हम इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं ट्रिटियम से, तो हमारे पास डिफरेंस आता है 2 का। और हीलियम के लिए अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालें तो डिफरेंस कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो लिहाजा इन दोनों में डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, लिहाजा ऐसी स्पीशीज को हम आइसोटोन्स कहेंगे। आइसोडायाफर, आइसो का मतलब सेम होता है। इसको याद रखने का तरीका मेरे दोस्तों ये है कि डायाफर में डी आता है
और डी से हम याद रखेंगे डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो दोस्तों वो स्पीशीज जिसमें डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन एक जैसा हो, ऐसी स्पीशीज को हम नाम देंगे आइसोटैराफल का। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास पोटाशियम की, मास नंबर 39 है, एटॉमिक नंबर 19 है, और एग्जांपल है फ्लोरीन की, मास नंबर 19, एटॉमिक नंबर 9 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम इसके निकालें तो मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करेंगे तो आंसर 20 आ जाएगा। अब हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो अब हम 20 में से 19 को जब हम माइनस करेंगे तो इसमें डिफरेंस आएगा हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन 1। सिमिलरली फ्लोरीन में भी हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को पहले फाइंड करते हैं, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होगा, तो जवाब आएगा हमारे पास 10। अब हम डिफरेंस निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 है और जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है, तो यहाँ डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, लिहाजा ऐसी स्पीशीज को हम नाम देंगे आइसोटैराफल का। आइसोस्टर, आइसो का मतलब सेम होता है और सोस्टर में कैपिटल ई से हम याद रखेंगे कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों वो स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो और नंबर ऑफ एटम सेम हो, ऐसी स्पीशीज को हम आइसोस्टर कहेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की और कार्बन मोनोऑक्साइड की। अगर हम दोनों में नंबर ऑफ एटम्स को देखें तो नाइट्रोजन में भी नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 2 ही हैं, लिहाजा इसमें नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। जैसे कि मालूम है कि नाइट्रोजन में मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है, हर नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका सम आ जाएगा 14 का। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 8 और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंस 14 का आ जाएगा।